हमारी ये दुनिया तरह तरह के अजूबों और मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। कुछ राज हैं जो हल्के फुल्के जाहिर होते हैं, मगर अनगिनत राज ऐसे हैं जिन पर हमेशा पर्दा ही पड़ा रहता है। हम अपनी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मगर बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं जानते और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, हमारी धरती का 70% भाग पानी से ढका हुआ है। सिर्फ 30% भाग ही ऐसा है जो सूखा है, और हम इंसान और जानवर उसी हिस्से को अपने रहने सहने के लिए यूज़ करते हैं। 70% पानी है, जिसमें से सिर्फ 5% पानी तक ही इंसान पहुंच सका है। कौन जानता है हमारी पहुंच से दूर उन समंदरों में क्या क्या राज छिपे हैं। आइए जानते हैं और पर्दा उठाते हैं कुछ ऐसे समंदर के राजों से जो साइंसदानों और एक्सपर्ट्स ने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। 10 समुद्री विषयों पर रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसको नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। 16 मई 2019 को इसके कुछ एक्सपर्ट्स समुद्री खाड़ी में रिसर्च कर रहे थे। असल में वो अपना ही एक रिमोट ओरिएंटेड यंत्र खोज रहे थे, तभी उन्हें पानी के 1460 फीट नीचे एक शिपरेक मिला। टीम ने शुरुआती खोज में बताया कि शिप लगभग 200 साल पुराना है, जिसे 18वीं सदी के मिड में बनाया गया था। मगर यह शिप कब इस दुर्घटना का शिकार होकर डूब गया, यह अभी रिसर्च का विषय है। यह जहाज लगभग 124 फीट लंबा होने का अनुमान है, जो पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ऊपर तांबे का कवर है और मिस्टीरियसली जहाज की पतवार और उसके मेटेलिक टुकड़ों पर एक नंबर 2109 लिखा हुआ है, जो एक सस्पेंस है। एक्सपर्ट्स अभी तक ये पता नहीं कर सके कि इस जहाज में कौन लोग सवार थे, ये कहां से आया था और ऐसे कैसे दुर्घटना का शिकार हो गया। 9 आपने बरमूडा ट्रायंगल नामी समुद्री घाटी के बारे में जरूर सुना होगा, जो मिस्ट्रीज का जाल है। वहां कब क्या हो जाए कोई अंदाजा नहीं कर सकता। आज हम बरमूडा की नहीं, यूरोप और एशिया के बीच में पड़ने वाले एक समंदर की बात करेंगे, जो मिस्ट्रीज और अजीबोगरीब घटनाओं के कारण बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही काफ़ी चर्चित है। इस समुद्र की तह में बहुत सी कीमती चीज़ें तो देखने को मिलती ही रहती हैं, मगर साथ ही ये बहुत सारी अनसुलझी गुत्थियों का भी गवाह है, जिनके बारे में साइंस और एक्सपर्ट्स कुछ भी कह नहीं सके। इस समुद्र की तह में दुर्घटनाग्रस्त जहाज़ों के मलबे मिलना बहुत कॉमन बात है, मगर इस समंदर की तह में इंसानी लाशों के इतने अंबार मिलते हैं कि ये इंसानी लाशों का कब्रिस्तान मालूम होता है। यहाँ अनगिनत इंसानी ढांचे मिलते रहते हैं, और अजीब बात यह है कि इंसानों की ये मुर्दा लाशें सदियों पुरानी होती हैं, मगर इतना समय होने के बावजूद ये लाशें डिकम्पोज नहीं होती। समुद्र इतना गहरा और विशाल है कि इसमें बड़े बड़े पानी के और हवाई जहाज डूब जाते हैं, मगर कोई नामो निशान नहीं मिलता। 8 27 दिसंबर 2018 को एक शिप संपित पोर्ट से निकलकर जकार्ता की ओर चला, जिसमें 2000 टन ऑयल और साथ में 11 क्रू मेंबर्स भी थे। जकार्ता पोर्ट पर यह शिप 28 दिसंबर को पहुंचना था, मगर उसी दिन शिप से संपर्क टूट गया। लास्ट इन्फॉर्मेशन मिलने तक यह शिप कारावान के समंदर में मौजूद था। फिर उसके बाद उसकी कोई भी खबर नहीं मिली। रेस्क्यू एजेंसी का मानना है कि शिप को समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया है, जबकि नेवी डिपार्टमेंट इस थ्योरी को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए कि अगर शिप हाईजैक कर लिया गया होता तो लुटेरों की तरफ से कोई डिमांड आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई। नेवी का मानना है कि रिकॉर्ड्स के अनुसार शिप की पोजीशन कई बार चेंज होती हुई दिखाई दी है, जो बहुत हैरत की बात है। मगर इससे ज़्यादा हैरत इस पर है कि शिप का आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। 7 अंडर वाटर रिसर्च करने वाले डाइवर्स उन वंडर्स को सबसे ज़्यादा और सबसे पहले देखते हैं जिनसे हमारी पानी की दुनिया भरी पड़ी है। ये चीज़ें कभी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं तो कभी बहुत ही डिस्टर्बिंग। ट्रक लगून में कुछ डाइवर्स तैर रहे थे, तभी उन्हें अचानक एक ऐसे शिप के इंजन स्टार्ट होने की तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कि ऑलरेडी सन 1944 में डूब करके बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका था। जब वो डाइवर्स उसके पास गए तो वहाँ आसपास कोई नहीं था।
ऐसे ही दोस्तों, डाइवर्स का एक ग्रुप 2007 में वेस्ट इंडीज़ के करीब एक समंदर में तैर रहा था और थक चुका था कि ग्रुप मेंबर्स ने आपस में वापस लौट जाने का इशारा किया। अपने शिप पर आने के बाद सभी ने बताया कि हमने ब्लू होल के पास वाइट शर्ट में एक मिस्टीरियस डाइवर को देखा है। बाद में काफ़ी ढूंढने पर भी किसी का कोई सुराग नहीं मिला। 2012 में कैलिफोर्निया में भी एक ग्रुप ने पुलिस से एक मिस्टीरियस डाइवर को देखने की कंप्लेंट की, जिसने पिंक टैंक लगाया हुआ था। पुलिस ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। पुलिस के मुताबिक ऐसा मिस्टीरियस डाइवर बहुत से लोगों को अक्सर नजर आता है, मगर जब पास जाते हैं तो पास जाने पर वो गायब हो जाता है। 7. बात है मेडागास्कर सन 1889 की, जहां गांव के लोग एक ऐसे सांप की चर्चा कर रहे थे जो आमनुमान से कहीं ज्यादा विशालकाय था और कुछ ही दिन पहले बोट में सवार 3 लोगों में से एक को दर्दनाक तरीके से मार चुका था। इसी बीच मिस्टर G.H. हाइट अपने साथियों के साथ रिसर्च करने के लिए उस एरिया में जाते हैं, मगर वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। सन 1909 में ये स्टोरी द वॉशिंगटन हेराल्ड ने पब्लिश की थी। ऐसी एक स्टोरी 1965 में फैट मैगजीन के अंदर पब्लिश हुई। एडवर्ड मैक्लेरी अपने 3 दोस्तों के साथ मैक्सिको के समंदर पर एंजॉय करने के लिए गया हुआ था। तभी उसको कुछ लोगों ने देखा कि वो हाँफते हुए आ रहा है। एडवर्ड ने बताया कि मैंने समंदर में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखा है, जिसकी गर्दन लगभग 12 फीट की है और सर कछुए जैसा है। लोगों ने जाकर देखा तो उन्हें कुछ नहीं मिला, मगर कुछ दिनों बाद उसके दोस्तों की लाशें मिली। 5. बहामस नामी कंट्री में बिमिनी नामक आइलैंड है, जो मेन स्ट्रीम रिसर्चर्स के साथ साथ आम लोगों के भी आकर्षण का केंद्र है। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिमिनी रोड नामक ये स्ट्रक्चर और इसकी मजबूत इमारतें देखकर साफ लगता है कि यही अटलांटिस है। बिमिनी रोड का स्ट्रक्चर सबसे पहले 1968 में जोसेफ मैसन को मिला था। मिस्टर जोसेफ रूटीन की डाइव पर थे और तभी उन्हें समंदर में तैरते हुए एक क्लीन और लंबा चौड़ा रोड दिखाई दिया। वो बार बार उस एरिया में तैरते हुए आते रहे और हर बार उन्हें यहाँ पर कुछ नया ही देखने को मिलता, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर काफ़ी लंबा है, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे यहाँ पहले कुछ लोग रहते आए हों और यहाँ एक पूरा शहर आबाद हो और उन्हीं लोगों ने ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप किया हो। मगर मेन स्ट्रीम रिसर्चर्स इसको नेचुरल फोर्सेस का नतीजा बताते हैं। मगर इसमें जो कुछ मिस्टर रे ब्राउन दावा करते हैं वो यहाँ पर काफ़ी मिस्ट्री पैदा कर देता है। मिस्टर ब्राउन का दावा है कि उस स्ट्रक्चर के पास एक पिरामिड भी डूबा हुआ है, जो उसी स्ट्रक्चर का हिस्सा है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जब पिरामिड के सामने हम लोग नेविगेशन डिवाइस लेकर आते हैं तो वो अचानक बंद हो जाती है और जितनी देर उसके सामने होते हैं वो नेविगेशन डिवाइस या कोई भी डिवाइस काम नहीं करती। 4. ऐसी बहुत सी लोकेशंस हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वही अटलांटिस सिटी है जिसके बारे में प्लेटो ने बताया था और जो 11,000 साल पहले समंदर में डूब गया था। अब समंदर में बहुत सी रूइंस मिलती रहती हैं, तो उनमें से कई स्ट्रक्चर्स के बारे में ये कहा जा चुका है कि यही अटलांटिस है। बात यह है कि जब से अटलांटिस वाली थ्योरी साइंटिस्ट के नोटिस में आई है, तब से साइंस भटक रही है और वो कभी न कभी इस लॉस्ट सिटी को ज़रूर खोज निकालेगी। ऐसी ही एक और लोकेशन जो अटलांटिस बताई जा चुकी है वो माल्टा का एक द्वीप है। ये स्ट्रक्चर एक निजी डाइविंग के दौरान एक बिजनेसमैन मिस्टर हर्बर्ट ज़ैम्प्टर को 1999 में मिला था, जो कोई फॉर्मल साइंटिस्ट नहीं था। इस स्ट्रक्चर को टेम्पल ऑफ जबल कोल बहर कहा जाता है और ये सेंट जुलियन नामी समुद्र से 3 मील के फासले पर है। मगर बात यह है कि अभी तक इस स्ट्रक्चर की ऑफिशियल स्टडी नहीं हो पाई है और जो कुछ अभी तक इस टेम्पल के बारे में सामने आया है वो निजी गोताखोरों और निजी रिसर्चर्स की रिसर्च का नतीजा है। बहरहाल इस स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है कि ये हज़ारों साल पुराना है, जिसका जिक्र बाइबल में भी आता है और ये पूरा स्ट्रक्चर उस वक्त तबाह हो गया था जब पैगंबर नूह के ज़माने में पानी का एक बहुत बड़ा तूफान आया था।
जिसके बाद सब कुछ ख़त्म हो चुका था सिवाय उन इंसानों और जानवरों के जो पैगंबर नूह की कश्ती में सवार हो गए थे। मगर ये सब अभी तक थ्योरीज़ हैं। ऑफिशियल एक्सपर्ट्स ने इनमें से किसी दावे की पुष्टि अभी तक नहीं की है।